मेरा जालावास मनेठी गांव है जी। विनोद कुमार फौजी सीआरपीएफ में जॉब कर रहा हूं मैं। ठीक है। मनेठी में जोड़ के पास घर है। जोहड़ के पास घर है। हाँ। तो जो पशुधन आप दिखा रहे हो इसको सेल क्यों करना है, एक बार मैं आप ही से जानना चाहूंगा। सेल भैया 2 भैंस और हैं, एक कटड़ी है वो आगे प्रेग्नेंट है 6 महीने की। अच्छा, तो वो फिर ज्यादा हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, ज्यादा पशु हो रहे हैं केयर इसी के वजह पर्पज से से, हाँ। सेल करना चाह रहे हो जी सर। इसको। दार कैसी आंटी, नरम है बिल्कुल? हाँ नरम दारें हैं। हाँ। अच्छा, तो दूध सारी भैंसों का आप ही निकालते हो? 2 भैंसे आपके घर? भैंसियाँ का एक को बहू काट ले, 2 लीजिए, एक को मैं काट लूँ। अच्छा अच्छा। और भाई कितनी चल जाए जो सारियाँ काट लूँ। अच्छा, तो कटड़ी दे देती तो बेचनी नहीं थी, ये ऐसा था? हाँ, कटड़ी दे देती तो बेचने की मन मना आई थी, पर अब भाई क्या करो। कोई बात नहीं। तो फौजियों का न सिर्फ देश सेवा में जो उच्चतम योगदान है वो रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं मुर्रा के पशुपालन में भी रहा है। और आज की स्पेशल वीडियो एक ऐसे फौजी भाई के घर से लेकर के आए हैं जो सीआरपीएफ में कार्यरत है और छुट्टी आए हैं, तो अपने घर का जो पशुधन है उसको सेल करना चाह रहे हैं। न इनका कोई खरीद बेच का काम है, न इनका कोई सेल परचेज का काम है, बल्कि घर के लिए अच्छी और उत्तम क्वालिटी की जो भैंसें हैं, न सिर्फ भैंसें बल्कि अच्छी जो कटड़ियाँ हैं वो भी इनके फार्म पे देखने को मिलेंगी। तो आज की स्पेशल वीडियो राजस्थान राज्य से लेकर के आए हैं, मनेठी के पास से जो गांव है भाई का जालावास। और विनोद यादव भाई आप यहाँ पे देखिएगा, रिसेंटली छुट्टी आए हैं, 2-3 दिन से लगातार इनसे बात हो रही थी और कह रहे थे कि जो पशुधन है अब की बार फाइनली इसको सेल करना है। तो आप सब पशुपालकों को सेकेंड लैक्टेशन की शानदार जो झोटी है वो दिखाएंगे और सिर्फ 3 दिन जो काविंग है वो करे हुए इसको हो गए हैं। तो सीधा भाई के पास लेकर के चलते हैं, एक एक पशुधन की जो डिटेल्स है न सिर्फ वो जानेंगे बल्कि जो पशुधन सेल के लिए अवेलेबल है उसकी भी जो जानकारी है, जो डिटेल्स हैं वो लेंगे। तो विनोद भाई सबसे पहले नमस्कार है आपको। नमस्कार सभी भाइयों को, विराट डेयरी फार्मिंग एंड यूट्यूब चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से राम राम। जी जी, कैसे हो जी, ठीक हो? बढ़िया सर, ठीक है। विनोद भाई सबसे पहले उम्र आपकी कंफर्म करना चाहूंगा, कितने साल की उम्र है आपकी? एज हो गई 35 साल की उम्र है जी सर। और सर्विस को बात करें तो कितना 13 टाइम? साल हो गई। 13 साल सर्विस हो गई। अभी कहाँ पे पोस्टेड हो? अभी छत्तीसगढ़ पोस्टिंग है। छत्तीसगढ़ पोस्टेड हो। तो बात करें पशुपालन की, खेतों में बहुत अच्छा आपने घर बना रखा है आज के दिन। जी सर। तो कितने टाइम से लगभग ये काम है अपना? सर ये तो जमींदारा काम है, शुरू से ही बचपन से मतलब पशुपालन तो रखा ही है। अच्छा, बाकी ऐसा नहीं, घर का ही कोई तैयार पशुधन होता है तो सेल के लिए हो ठीक जाता है। है। बाकी तो ऐसा सिस्टम नहीं सेल परचेज वाला। अकेले हो, सारी जिम्मेदारी परिवार की आपके ऊपर सिंगल है? हूँ मैं, मदर और फादर बच्चे। फादर क्या करते हैं आपके? किसान है, एक आम किसान। पशुपालक किसान है। तो देखिएगा, आम फार्मर के घर से आज की स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो जो पशुधन आप दिखा रहे हो इसको सेल क्यों करना है, एक बार मैं आप ही से जानना चाहूंगा। सेल भैया 2 भैंस और हैं, एक कटड़ी है वो आगे प्रेग्नेंट है 6 महीने की। अच्छा, तो वो फिर ज्यादा हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, ज्यादा पशु हो रहे हैं केयर इसी के वजह पर्पज से से, हाँ। सेल करना चाह रहे हो जी सर। इसको। तो बात करें आपके पशुधन की, क्योंकि आपका कोई खरीद बेच का काम नहीं है, क्या कुछ जानकारी है इसकी बता दीजिएगा। सर ये घर की अपनी पाली हुई कटड़ी है ठीक है और सेकंड इलेक्ट्रिशियन में अभी काविंग जी किया है जी। और कटड़ा फीमेल काफ नीचे है। आ भाई सीताराम। और ठीक से बैठ भाई, के ठीक सा भाई। और बड़का खातिर दीना दाना से के दीना से भाई, या जोटी थी खराब होगी भाई, ना तिया आगे की होंदी और ना या शरीर बना दी, मने तिया काट डाला तो देनी पड़ेगी। अरे काट डाला किसी तीसी करी से। एक बात बताऊं तने, शक्ति मीन गोल्ड का पाउडर हाँ, और ब्रीडअप की गोली 15 दिन में वारे नारे हो जाएंगे। पशुधन स्वस्थ तो किसान समृद्ध, इसलिए हेल्मिसाइड डीएस, शक्तिमीन गोल्ड पाउडर और ब्रीडअप की टेबलेट शारीरिक विकास और हीट के लिए। मेल काफ नीचे है, मेल काफ। घर का पाला हुआ पशुधन, सेकंड लैक्टेशन में इसने काविंग कर रखी जी है। सर, जी। तो बात करें पहले ब्यात में कितना दूध इसने दिया था? सर इसने 16 प्लस दूध दिया था पहले। 16 किलो दूध पहले ब्यात में। जी सर। तो अब की बार क्या कुछ उम्मीद करेगी? अभी सर अपना तो डाइट प्लान आम है। हाँ, हाँ। बाकी कोई अच्छा डाइट प्लान करेगा तो 18 प्लस तो है नहीं, 20 प्लस भी जा सकता है। अच्छा, तो 16 भी दे दे तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत वाली बात 16 नहीं सर है। बराबर देगी, 16 है? बराबर। 16 किलो दूध विनोद भाई मेरे हिसाब से बहुत घर नहीं, पे। थोड़ा नहीं होता। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अक्सर कहते हैं 14 से 16 किलो दूध का एक नॉर्मल रूटीन में पशुधन दूध दे दे, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो बात करें खाने पीने में कैसी है? सर खाने पीने में बेस्ट है, कुछ भी खिलाओ, सब कुछ खाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो पशुधन आप देख सकते हैं जी, सेकंड लैक्टेशन में रिसेंटली काविंग करी है, सिर्फ 3 दिन का ब्याया हुआ पशुधन। नीचे हेल्दी जो मेल काफ है वो आप सब पशुपालकों को देखने को मिलेगा। चेहरे मोरे की जो बनावट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं लंबाई ऊंचाई है काफ़ी बेजोड़ और सुंदरता से भरपूर सेकंड टाइमर झोटी। बात करें नीचे अडर क्वालिटी की, आज सुबह ही आप मेरे को बता रहे थे इसको खीस से खाली किया गया है, जी सर। तो इसीलिए जो अडर में जोश है वो आपको नहीं देखने को मिल रहा। और जब इन्होंने भरी भराई भैंस की यानी कि गैबिन पशुधन की जब वीडियो मेरे पास भेजी तो उसमें बहुत अच्छा जो पशुधन है दिख रहा था। और लेकर के थन पासों से जो अडर की क्वालिटी है, पीछे तक का जो अडर है इसमें आपको देखने को मिल रहा है। माइनस पॉइंट की बात करें तो पूंछ में जो एक्स्ट्रा सफ़ेद बाल हैं वो आप सब भैयों को देखने को मिलेंगे। दूसरा मैं कहूँगा पीछे से जो टिट स्पेसिंग है वो थोड़ी सी कम है। तो सेकंड लैक्टेशन में जो पशुधन है खाने पीने में एक्सपर्ट, न सिर्फ खाने पीने में बल्कि दूध भी जो अच्छा खासा है वो देती है। तो विनोद भाई, कोई मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंट्स वगैरह का सहारा कभी लेते हो? सर ऐसा कुछ नहीं करते हमारे, कभी नहीं? आम नॉर्मल फीड देते हैं। ठीक है। अपने घर पे आज तक लगभग इतना टाइम हो गया आपको जॉब भी कर रहे हो साथ साथ, सबसे महंगा पशुधन कितने का लेकर के आए हो? सर लेकर तो हम बहुत कम आए हैं अपनी लाइफ में पशुधन। ठीक है, सेल ही किया घर से जो तैयार हुआ है। सेल ही किया है, तो सारा लगभग घर का तैयार करने में विश्वास घर से रखते हो। वही और पशुधन है लगभग मैं कहूँगा सारा इनका घर का है। सेकंड लैक्टेशन की झोटी है जो सेल करनी है और खाने पीने में बिल्कुल मस्त, बिल्कुल जो मदमस्त मूड में पशुधन है वो। तो एक बार धार चुआई इसकी दिखा दें, नीचे से थनों का पोसाव वगैरह दिखा दे। ठीक है जी। तो आज सिर्फ 3 दिन का ब्याया हुआ जो पशुधन है वो, और खीस से इसको खाली कर रखा है। तो थोड़ा सा मौसम भी आज मैं कहूँगा सुहावना है, बावजूद उसके जो धार चुआई है, थनों का पोसाव है, वो एक बार आप सब पशुपालकों तक दिखाने का जो प्रयास है वो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज 10 किलो 12 किलो दूध कुछ ऐसा है, तीसरे दिन की ब्याई हुई है और सुबह ही इसको खीस से खाली कर दिया गया। थर्ड टाइमर जो बफलो है वो आप सब भाइयों के बीच में। नीचे शानदार जो मेल काफ जो कटड़ा है आप यहाँ पे देखिएगा, आराम से दूध पी रहा है। तो एक बार थनों का पोसाव, जो गैप वगैरह है या फिर धार चुवाई है वो एक बार आप सब भाइयों को दिखा देते हैं। और सबसे एक ही रिक्वेस्ट, एक ही गुजारिश कि पशुधन को खुद आएँ, देख करके जांच परख करके ले जाएं। घर की पाली हुई बफलो है, न सिर्फ इस भैंस पे इन्होंने मेहनत कर रखी है पूरे परिवार ने, बल्कि अच्छा खासा होम ब्रीड हम कह सकते हैं। ये आप देखिएगा पीछे कटड़ियों से लेकर के एक और जो बफलो है आराम से बैठी हुई है। तो इस स्तर का पशुधन भाई के घर पे है। और बात करें सेना के जवानों की, चाहे मिलिट्री फोर्सेस हों चाहे पैरा मिलिट्री फोर्सेस हों, हर जगह इनका योगदान रहा है। वहाँ पे देश सेवा में अच्छे खासे तैनात रहते हैं और जब घर आएंगे तो घर की जिम्मेदारियों से घिर जाते हैं। महीने 20 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं, उसमें जो घर के कामकाज है फटाफट से निपटा करके फिर से गेट बैक टू पेविलियन, जो अपनी ड्यूटी है उसके ऊपर फिर आपको तैनात खड़े मिलेंगे। तो नमन है ऐसे फौजी भाइयों को, और हमारा भी एक प्रयास रहता है कि इनकी हर संभव जो मदद है वो करी जाए, चाहे पशुपालन का कामकाज हो इनका वो हो या फिर वैसे कोई सपोर्ट हो, तो हर तरीके से इनके साथ में हम लोग खड़े रहते हैं। तो ये देखिएगा जी, कदकाठी है वो, चेहरे मोरे की जो बनावट है वो आप देख सकते हैं। माइनस पॉइंट सिर्फ 2 ही हैं बफलो में, एक एक्स्ट्रा जो सफ़ेद बाल हैं वो, दूसरा पीछे से टिट स्पेसिंग कम है। बाकी अभी रिसेंटली इसने बच्चा दिया है तो शरीर से थोड़ा सा दुबलापन जो पतलापन है वो आप सब भाइयों को दिखाई दे रहा है। बाकी अभी जब तैयार होगी 10 से 12 दिन 15 दिन पे जब पीक पे आएगी, अच्छा खासा जब दूध है इसमें देखने को मिलेगा, तो न सिर्फ आपको शरीर से भरी हुई मिलेगी बल्कि धार चुवाई और जो दूध है वो डे बाय डे इसका बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल पशुधन है और किसी तरह का कोई फीड सप्लीमेंट या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप सब भाइयों को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी यहाँ पे। और एक साधारण परिवेश, साधारण जो किसान हैं उनके घर का पाला हुआ पशुधन न सिर्फ खेती बाड़ी में बल्कि कहीं ना कहीं अपनी रुचि रखते हैं, अच्छे पशुपालन में भी इनका जो अहम योगदान है वो। और बच्चा आप देखिएगा आराम से मदमस्त मूड में दूध पी रहा है। तो मेल काफ है और किसी अच्छे बुल का जो मेल काफ है वो ये बता रहे हैं। तो विनोद भाई हैं जो इनकी माताजी हैं, ये इन्होंने अच्छी खासी मेहनत कर रखी है पूरे पशुधन पे, और 5 मिनट पहले ही बता रही थी कि अगर अब की बार भी ये कटड़ी दे देती तो मैं इसको सेल नहीं करती, लेकिन इसने कट्टा दिया। क्योंकि एक चीज़ और है, जो साधारण किसान है एक लोभ, एक थोड़ा सा लालच हो जाता है कि कटड़ी दे दे तो घर का एक और जो होम ब्रीड है वो तैयार कर सकते हैं आगे चल कर के।
वो अच्छे दूध की जो उम्मीदें हैं वो उस कटड़ी से रहती हैं। और पोसा वगैरह है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा बच्चा है, आराम से दूध पी रहा है। तो पशुधन है बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडी। आर्डर पीछे तक का भरा पूरा आर्डर है, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा क्योंकि आज 2 से 3 दिन की है ब्याई हुई। बांध दो, मैं मुखे दाफ जाएगा, दाफ ये जाएगा। बांधना ही पड़ेगा। बांध दो आंटी, कोई बात नहीं, आराम से बांध दो। दाफ जाया कर, अरे खड़े जाया कर। तो थनों का जो पोसाव है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और थोड़े से डेवलप्ड जो मोटे थन हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बाकी खाली बाल्टी देख लो। पहले दोनों, अगले दोनों थनों का एक बार धार मार के दिखा दो आंटी, दोनों थोड़ा साइड होके, थोड़ा सा साइड होके। हाँ मारो। ये देखो जी, अगले थनों की, पिछले थनों की जो धारें हैं वो आगे वालों की ओर मार के दिखा दो एक बार। ये देखो अंगूठे से दूध निकाल रही हैं। तो जो चुआई है, साफ सटीक जो चुआई है वो आप सब पशुपालकों के बीच में। और तीसरे दिन का ब्याया हुआ पशुधन थर्ड टाइमर बफलो, माफ़ी चाहूँगा सेकंड टाइमर जो बफलो है वो आज सुबह ही इसको रिसेंटली जो खीस है उससे खाली किया गया है। तो ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि अच्छा खासा दूध इसमें देखने को मिलेगा। अभी थनों का जो पोसाव है, चुआई वगैरह है वो आप सब भाइयों को मैंने दिखा दी है, और रेट है वो भी वीडियो के लास्ट में कंफर्म करेंगे। ये देखो जी, आराम से खड़ी हुई जो बफलो है वो। और कोई भी पशुपालक इस वीडियो को फाइनल ना माने, खुद आए, अपना यहाँ पे 1 से 2 समय की धार चुआई है देख करके ले जाएं। घर पीने के लायक एक अच्छी खासी जो बफलो जो भैंस है वो ये। दार कैसी है आंटी? नरम है बिल्कुल? हाँ नरम दारें हैं। हाँ। अच्छा, तो दूध सारी भैंसों का आप ही निकालते हो? 2 भैंसें आपके घर? भैंसियाँ का एक को बहू काट दो रही है, एक को मैं काट लूँ। अच्छा अच्छा। और भाई कितनी चल जाए जो सारी काट लो। अच्छा, तो कटड़ी दे देती तो बेचनी नहीं थी, ये ऐसा था? हाँ, कटड़ी दे देती तो बेचने की मन मना आई थी, पर अब क्या करो। कोई बात नहीं। तो देखो जी, इसने कटड़ा दे दिया, इसीलिए जो फाइनली है ये सेल के लिए अवेलेबल है। ये देखो जी, जो धार चुआई है वो, और जितना भी दूध है आज तीसरे दिन की में आप सब भाइयों के सामने होगा। बगल में रहूं? हाँ कोई बात नहीं, आप निकाल लो आराम से। तो ये ना सोचिएगा कि राजस्थान की जो भैंसें हैं वो मुर्रा का पशुधन है, लेकिन माइनस पॉइंट सिर्फ एक ही है, पूंछ के हिसाब से ये थोड़ी सी कटती है। बाकी चेहरा मोरा, हर तरीके से लंबाई ऊंचाई, हर तरीके से जो अपने हरियाणा का जो पशुधन होता है उस तरह की भैंस, उस तरह के जो बफलो है वो। और रेवाड़ी से सटा हुआ इलाका है ये, करीब रेवाड़ी से मात्र सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इस घर तक का रहा। निमराना एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया आज के दिन मैं कहूँगा। न सिर्फ अच्छे युवाओं को इसने रोज़गार दिया, बल्कि ये दूध है आप देखो जी, तो ऑर्डर में है, अभी भी बच्चे के लिए दूध छोड़ा हुआ है। और बच्चा आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये देखो मेल काफ है। आंटी एक बार इस बाल्टी ने झुका के दिखा दो मेरे साइड। ये देखो जी, तीसरे दिन की ब्याई हुई है, जो आज दूध है शाम के समय का निकाला है इतना, सुबह ही इसको खीस से खाली किया गया था। ठीक है, तो विनोद भाई धार चुआई हमने देख ही ली, और बफलो का जो पोसा वगैरह है वो भी आपको सब पशुपालकों को दिखाई दिया। अब बात करें कीमत मोलभाव, क्या कुछ मोलभाव रखोगे? ऐसा कर लो, क्योंकि फौजी भाई हो,
आपने इसको सेल करना है और किसी अच्छे घर पे ये चली भी जाए? भाई कीमत है इसकी 1,55,000 रुपये। 1,55,000 रुपए। तो मान सम्मान की कोई गुंजाइश है इसमें? मान सम्मान बिल्कुल किया जाएगा, घर आए हुए आदमी का जिस भाई के लेवल में होगी, रेंज में होगी, उसका मान सम्मान भी किया जाएगा। ठीक है। तो दूध वगैरह कितने समय का दिखा दोगे लगभग? दूध अगर पीक पॉइंट पे आएगा पूरा टाइम पे तो 16 प्लस दिखा दूंगा सर। अच्छा, नहीं अभी अगर कोई भाई जैसे अब आज तीसरे दिन की आप बता रहे हो, हाँ जी, वैसे धार चुवाई या पोसा वगैरह देखने आए तो 1 से 2 समय का देख बिल्कुल सकता है? 4 टाइम 6 टाइम बिल्कुल, जो भाई संतुष्ट हो तो देखे। ठीक है। ठीक है। तो क्या कुछ मोबाइल नंबर है आपके, एक बार वो बता दीजिएगा। मोबाइल नंबर है मेरे 8769 जी 909491। 909491। जी सर। और एड्रेस क्या कुछ है आपका? एड्रेस मेरा जालावास मनेठी गांव है जी। विनोद कुमार फौजी सीआरपीएफ में जॉब कर रहा हूं मैं। ठीक है। मनेठी में झोड़ के पास घर है। जोहड़ के पास घर है। हाँ जी। तो चलिए फौजी साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और आप लोगों की बदौलत ही हम लोग आज अच्छा पशुधन हमारे भारतवर्ष से निकाल करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे से पहले आप लोग खड़े हो हर जगह पे। तो सेकंड टाइमर बफलो और सेल के लिए अवेलेबल, बिल्कुल रीजनेबल सा रेट 1,55,000 रुपये, क्योंकि भरी गर्मी में जो ब्यात हैं वो काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। और जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। घर की पाली हुई सेकंड टाइमर बफलो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।